श्याम सुंदर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। विराजमान हो जाए सभी अपने स्थान पर और आएंगे बाद में भजन जब होगा तो विराजमान हो से। सुदामा की पत्नी है, जाके कहती है महाराज एक बात बोलो, मैंने सुना कि द्वारिकाधीश आपके पति हैं, मैं चाहती हूँ ना कि एक बार आप उनसे मिल कर आए, एक बार उनसे आप मिल कर आए। सुदामा की पत्नी के मन में ये नहीं था कि ये कुछ मांग के लाएं, लेकिन ये जरूर बोले कि उनके दरबार में जाने से दरिद्रता मिट जाती है, गरीबी मिट जाती है। क्या मिट जाती है? गरीबी मिट जाती है। परमात्मा के दरवाजे जाने के बाद समस्याओं का हल निकलना प्रारंभ हो जाता है। आप कभी बहुत मुसीबत में फंसे रहे, मन अति परेशान हो, आपको अब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, आज मरना है भी अगर लगे ना तो मरने से पहले एक बार मंदिर का दर्शन करने जाना, एक बार ठाकुर जी के दर्शन करना या किसी अपने देवी देवता के दर्शन करना, मन को बहुत शांति मिलती है, फिर सही रास्ते में ला देता है मन। मानो आज इसने एक मार्ग दिखाया हो कि ठाकुर जी से मिल के आ जाइए, एक बार आप जाइए। सुदामा जानता था कि मेरी पत्नी नहीं कहेगी, क्योंकि मेरी स्थिति को समझ रही, भाप रही हो, नहीं कहेगी कि तुम कुछ लेकर आओ करके। लेकिन एक बात है, सुनो ना, मित्र के घर, भगवान के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी किसके घर? मित्र के घर, भगवान के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अपने से छोटे जो भाई हो या छोटे बहन हो, बेटी हो, उसके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुनते रहना, बहुत मार्मिक कथा है। मित्र के घर, भगवान के घर और गुरु के घर, और जो अन्य शास्त्रों के अनुसार जो है, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं कि जब बेटी के घर भी जाए तो खाली हाथ ना जाए, छोटे भाई या बहन के घर जाए कभी खाली हाथ ना जाए, वापिस आते आते कुछ ना कुछ उनको दे के जरूर आए। वैसे तो सबको कुछ ना कुछ व्यवहार में देना चाहिए, खाली हाथ वैसे किसी के घर नहीं जाना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो 1 दर्जन केला ही सही, लेकिन जाए तो कुछ लेकर जाए। उसका कारण है मेरे भाई बहन, आपने हम न दे रहे हैं ना, वो सामने वाला ले रहा है। उस भाव में छुपा हुआ परमात्मा देख रहा है कि मेरे लिए क्या लाए। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ एक बात, इस बात को ध्यान देना, आप सभी अतिथि आए हैं, आप सबके हृदय में राधा कृष्ण बसा हुआ है। इन्हीं सभी अतिथियों में कोई ना कोई दरिद्र नारायण भी बैठा होगा, जो ये देखने में तुल रहा होगा कि करता क्या क्या है। हो सकता है वो ये सोचा है कि ये तो मुझे कुछ नहीं देगा, और पता चल रहा है कि आप उसी को कुछ लेके दे दिए, लो भाई चाय पी लो करके, उसकी सारी दरिद्रता वहां समाप्त हो जाएगी। उसके भीतर का जो नारायण विराजमान है, अतिथि देवो भव, अतिथि में भी देवता आता है। तो कहते हैं मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। तो सुशीला जो है कुछ तंदूर लाई है, लाने के बाद बांधने के बाद कहा महाराज ये ले लीजिए, लेकिन एक बार मैं कहती हूँ चाहिए। सुंदर आज वो सुदामा उस पोटली को चुपचाप रखता है, रखने के बाद में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पावन मंत्रों को जपते 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 वो ठाकुर जी की श्री धाम द्वारिका के लिए निकल गया। निकलने के बाद में रास्ते में से ठाकुर जी की इच्छा हुई कि एक बार इसकी सहायता करूं मैं, क्योंकि ये ब्राह्मण है, पैदल आ जाएगा लेकिन किसी को नहीं बोलेगा कि मुझे कुछ सहारा दो, मुझे बिठा के ले चलो। रास्ते में भाव प्रसंग है, नदी पड़ती है, वहां श्री ठाकुर जी उसको पार लगाते हैं, और उनका तो काम ही है पार लगाना। सुदामा जाते हैं द्वारिकाधीश के द्वार। एक बात एक भजन तक बना दिया गया है कि भटकते भटकते न जाने कहां से हमारे महल में गरीब आ गया है, ऐसा कुछ शब्द आता है ना। और ऐसा लगता, कुछ लोग बोल भी देते हैं कि बहुत उसके सैनिकों ने सुदामा को, कई लोग भाव प्रसंग बनाते बनाते बहुत विस्तार से बोल देते हैं, लेकिन भागवत जी कभी पढ़ के देखना, कहीं पर यह नहीं बोला गया है कि सुदामा को अपमानित किया गया है। केवल एक ही बात बोला गया है, कौन हो भाई? मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। क्या नाम है आपका? सुदामा। ठीक है, हम लोग द्वारिकाधीश को कह के आते हैं, और द्वारिकाधीश को जाकर कहा है कि आपका मित्र सुदामा आया है। तो जैसी स्थिति में विराजमान है प्रभु, दौड़ते दौड़ते आए हैं श्री ठाकुर जी सुदामा के लिए कि मेरा मित्र मेरा मित्र मेरा मित्र सुदामा। एक बात मैं बता दूं, कृष्ण कहते हैं कि नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
भगवान इस संसार में आते हैं ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए, भक्त की रक्षा के लिए। अगर कृष्ण के दरवाजे पर अगर अपमान अगर ब्राह्मण का हुआ होता तो निश्चित मैं कहता हूँ वो सैनिक को सबसे पहले कृष्ण हिसाब किताब कर देते। उसका कारण है मेरे भाई बहन कि कृष्ण के दरवाजे में कभी या उनके राज्य में कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं हुआ है। तो आज मैं ब्राह्मणों को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा ना। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण के प्रति रामायण में एक बात लिखी है कि ब्राह्मण कैसा भी हो आप उसका न्यायाधीश नहीं बन सकते। उसका न्यायाधीश स्वयं परमात्मा है जिसने सुवर्ण में भेजा है ब्राह्मण का। और किसी भी जीव के लिए, किसी भक्त के लिए हम न्यायाधीश नहीं हो सकते। उसे केवल कर्म देख सकते हैं कि कर कैसा है, और वो भी देखने का अधिकार नहीं है, बाकी परमात्मा करता है। ध्यान से सुनते रहना। आज भगवान के दरवाजे में गया है, सैनिक को मात्र कहा जाओ कहना कि द्वारिकाधीश को। उसका मित्र आया सुदामा, दौड़ते भगवान आए हैं सुदामा 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 करते 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 शीश पगा न जगह तन पे, न जाने कहाँ के ही बसे ग्रामा। कैसे पहने हुए हैं तो ना वो जो फटे दुपटे इत्यादि पहने हुए हैं, बतावत अपने नाम सुदामा। इस प्रकार से जब बोला है भगवान को, भगवान दौड़ते गए हैं और देखा तो दीन दयाल भगवान जैसे देखते हैं दोनों हृदय से मिल जाते हैं। मिलने के बाद भीतर लाया जाता है। बड़े भाव प्रसंग से कथा को बनाई गई है और कहा भी जाता है भगवान ने सम्मान करने में कुछ नहीं छोड़ा मेरे भाई बहन। जिसमें स्वयं माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण शयन करते हैं उसमें आज श्री सुदामा जी महाराज को विराजमान कराया है। और विराजमान कराने के बाद सुंदर कहा सखा। फिर इसके बाद कहते हैं रुक्मणी को जाओ लोटे और परात में जल लेके आना, सुदामा का चरण धोएंगे। श्री चरणारविंद को धोने के लिए मंगाया गया, लेकिन उनके पानी लाते तक में भगवान श्री कृष्ण इतने रोने लगे, उतने रोने लगे, इतने रोने लगे, इतने रोने लगे कि रोते 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 उनके पाँव धुल गए। और उसके जो कंटक इत्यादि लगे थे सबको भगवान निकालने के बाद कहते हैं सुदामा मेरा मित्र तो कहाँ था, अब तक मैं तुझे ढूंढ रहा था। और बड़े भाव के साथ हृदय से लगा करके दोनों मित्र एक साथ विराजमान हैं। कुछ समय के बाद कहते हैं रुक्मणी भोजन लगाओ। भोजन सुंदर कराने के बाद दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी सुंदर श्री चरणारविंदों को सेवा दे रहे हैं श्री सुदामा जी महाराज के। सुंदर भाव प्रसंग रात्रि में होता है। होने के बाद में सुबह उठते हैं श्री सुदामा जी महाराज। उठते हैं तो कहते हैं कृष्ण मैं बस अब मिल चुका तुमसे, मुझे जाने की इच्छा है, मुझे जाने दो। कहते हैं ऐसा क्यों? अरे बहुत दिन रहूंगा तो मुझे महल की आदत पड़ जाएगी। किसकी आदत पड़ जाएगी? महलों की। आप अचानक किसी एसी वाले घर में पहुंच जाए गर्मी के दिनों में तो ऐसा लगता है ना कि आज बस यहाँ रह जाते तो बन जाता है, ऐसा टाइप का लगता है कि नहीं? 1 घंटा ऐसा बैठ जाते हैं तो आराम मिलती, लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? जोर से बोला, लगता है कि नहीं? जैसे एटीएम के कमरा में जहाँ था वहाँ जिसे चलत रहते ना एसी, तो वो ऐसे लगते पैसा निकालते रहते हैं एसी में, ऐसे लगते हैं ना। तो मेरे भाई बहन ऐसा महसूस होता है कि कोई किसी के घर जाए तो इस प्रकार से नारद जी श्री सुदामा जी महाराज ने कहा आदत पड़ जाएगी कृष्ण, और मेरी आदत तो तुमसे जुड़ी हुई है। मैं तुम्हारा नाम लेने की आदत रखता हूँ, बाकी आदतें मैं नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं चलूँ। कृष्ण कहते हैं मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, ये तो बता पहले। रुक 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 रुक, विवाह किया कि नहीं? क्या किया कि नहीं? विवाह किया कि नहीं? अब सुदामा जी शर्मा गए, सुदामा जी शर्मा गए, नजरों को नीचे झुका लेते हैं। झुकाने के बाद कहते हैं विवाह किया कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, विवाह हो गया तेरा? तो कहते हैं हाँ विवाह मैंने कर लिया। बाल गोपाल कितने हैं तेरे? बाल गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं। सीधे साधे हैं। द्वारिकाधीश को द्वारिकाधीश से ज्यादा मित्र समझ रहे हैं, ताकि उनके मुखारबिंद से कुछ शब्द ऐसे ना निकल जाए कि उनको चोट लगे। चुपचाप हृदय से जब बात करते हैं कृष्ण की बात चुपचाप सुन रहे हैं सुदामा जी, लेकिन है तो ब्राह्मण देवता, लेकिन है तो ब्राह्मण देवता। मन में ये तो आकांक्षा है कि देखो अब बोलते हैं कई लोग कि ब्राह्मण महाराज जी लोग बहुत बात करते हैं, बात कैसे नहीं करेंगे? ठाकुर जी ने इतना ज्ञान जो दिया है, बुद्धिजीवी बनाया है। तो अब मैं पूछूं, कृष्ण बोलते हैं सुनो सुनो सखा, मैं पूछूं तो हाँ तो ठाकुर जी भी कम नहीं है आनंद में। हाँ पूछो पूछो पूछो, आपने विवाह किया कि नहीं किया? तो जितना सुदामा ने शायद अपने नजरों को नहीं छुपाया था, उससे कहीं ज्यादा ठाकुर जी ने अपने नजरों को छुपा लिया सुदामा के सामने। किसके सामने? सुदामा के सामने। तो अब पूछते हैं कितने बच्चे हैं तुम्हारे? क्या पूछते हैं? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अब कृष्ण भगवान बताए तो कितना बताए, क्योंकि एक एक से 10-10 और एक एक पुत्रियां हैं, एक 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां हैं।
तो कितना बताए, करोड़ों बताएंगे क्या? तो कहते हैं छोड़ो ना सुदामा बोलते हैं अब कहाँ छूटेगा महाराज, बोलते हैं आप ही तो बोलते हो कि मैं जिसको पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं, तो मेरे कुछ तो आदत भक्तों में भी होगी ना आपकी। बताइए ना, विवाह किए हैं आप? हमें नहीं किया विवाह। तो कहाँ है, कितने बच्चे हैं? सबको मैं बुलाता हूँ, आप आशीर्वाद देना। बोले ठीक है। आप बोले हैं कि रुक्मणी, नग्नजिति, मित्रविंदा, यमुना, सब लोग आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये किसका तो नाम ले रहा है और उनके साथ में सखियों का नाम ले रहा है, आने तो दो बोलते हैं। तो 8 तक के आशीर्वाद देने के बाद सुदामा जी ने जब 100 की लाइन लगने लगी ना 16,108 में, तो 8 के बाद में जब तो फिर आशीर्वाद नहीं निकल रहा था उनके मुख से, फिर उसके बाद सीधा 100, 99, 98 चल रहा था। तो बोलते हैं क्या है? बोलते हैं आपकी कृपा से ब्राह्मण देवता 16,108 पटरानियों को मैं 8 पटरानियों के साथ 16,100 लड़कियों को पति हूँ, मतलब कन्याओं का, ऐसा करके फिर बताया गया। ठीक है, बोलते हैं भाव प्रसन्न हुआ। फिर कहते हैं सुनो ना, कहते हैं कि तुम ही कहते थे बचपन की मित्रता में कि मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ मेरा मित्र कभी खाली हाथ नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ तो तुम लाए होगे ना। शर्म के मारे उनके घर का 56 भोग इत्यादि देखने के बाद श्री सुदामा जी महाराज को ये लाज लग रही कि मैं अपने कैसे भेंट करूं, लेकिन वो चुपचाप बैठे हैं। श्री कृष्ण ने उनको लेकर के पाने का प्रयास किया है। प्रथम बार पाया, द्वितीय बार पाया, तृतीय बार के लिए श्री रुक्मणी मैया ने आकर रोक दिया। इतना भी नहीं नाम, जो सब कुछ पा जाता है वो आपको भूल जाता है, जो सब कुछ पा जाता है वो आपको भूल जाता है। एक चीज मैं बता दूं, सामर्थ्यता भी उतनी अच्छी है जितनी आपको किसी के दुख दर्द को देखने के बाद में तुरंत रोना आ जाए, रुक कर आप उसको देखना शुरू कर दो, जाके सहयोग करना शुरू कर दो और एकदम दिल पत्थर हो जाए, उतनी भी सामर्थ्यता फिर सही नहीं होती है। वो क्या फायदा जो सामर्थ्यता किसी के लिए करोड़ रस के रूप में अगर व्यक्त नहीं होती है। कृष्ण ने कहा रुक्मणी मैं तुम्हारे कहने से नहीं, लेकिन तुम शायद लगता है सही कहती हो, क्योंकि मुझे धन तो प्रिय नहीं लेकिन सुदामा प्रिय है, मैं अपने खास मित्र को खोना नहीं चाहता। ठीक कहती हो तुम। फिर उसके बाद फिर भी उतना संपत्ति जितना सुदामा का जिंदगी गुजारा हो सकता था, इतना तो ठाकुर जी ने करने के लिए व्यवस्था कर दी। एक चीज मैं फिर बता दूं, वास्तव में किसी को कुछ चीज को देने के बाद दरिद्रता मिटती है। क्या मिटती है? दरिद्रता मिटती है, गरीबी दूर होती है। कैसे? ठाकुर जी के दरबार में चाहे छोटा सा फूल ही सही लेकर वो गया था कि नहीं गया था। देखो पाने के बाद ठाकुर जी की उसकी पीछे की स्थिति देखना, भगवान ने कैसे सुधारी है। इसलिए कभी भी जाएं मित्र के घर, गुरु के घर, छोटी बहन के घर, बेटी के घर, कभी मत खाली हाथ आना, कुछ ना कुछ दे के आना। बहाना में देना, ले तू चूड़ी पहन लेना, टिकली ले लेना, वो करना ये करना, कुछ करना, लेकिन दे के आओ। बेटी को दे के आओ, बहन को दे के आओ, भाई को भी दो, क्योंकि अपने से जो छोटे हैं वो बहुत आश्रित रहते हैं। चाहे करोड़पति भी हो जाए लेकिन उन बड़ों के आशीर्वाद के लोग आश्रित रहते हैं, उनको जरूर देखे आओ। जैसे दिया भगवान ने उनकी गरीबी मिटा दी मानो। कहते हैं सुदामा मैं चाहता हूँ कि तेरी जो पहना हुआ वस्त्र है इसको थोड़ा, क्योंकि ये चाहते थे कि मान न बैठे इसके मन में। सुंदर फिर विराजमान इसको विदा किया है कि सुदामा फिर आप जाना चाहते हो? हाँ तो ठीक है। फिर दोनों ने हृदय से लगाया, फिर निकले। सुदामा श्री जी के मन में भी थोड़ा सा विचार जरूर तो हुआ कि श्री कृष्ण के पास मुझसे कुछ त्रुटियाँ थोड़ी हुई होगी मिलने में, इत्यादि सब कुछ सोचा है। जा रहे हैं, जाके देखते हैं तो खुद का जो झोपड़ी है वो महल में परिवर्तित हो चुका है। सुदामा जी का इच्छा होता है कि मेरा कौन सा घर होगा, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी की सुशीलता को देखना, सुशीला की सुशीलता को, कि जब विश्वकर्मा आया है बनाने के लिए घर, तो उन्होंने क्या कहा है बताओ? सबसे पहले जिनके वजह से वो कुछ लेकर गए थे उनकी पहले बना दो, उसके बाद हमारी बनाना। और अंत में उनका भी घर सुंदर सजा धजा, सुंदर वस्त्र आभूषण से पहने हुए, उनकी पत्नी बच्चे सभी। सुदामा जी आते हैं, आने के बाद में देखते हैं अपने घर की स्थिति तो बदला हुआ। बड़े भवन महल, बहुत रोने लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं। कहते हैं कृष्ण मैं तुमसे सब मांगने नहीं गया था, मुझे सब चीज की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं तो उसी बंडकुटी में रहूंगा जहाँ मैं रहता था। ठाकुर जी की मूर्ति निकाल करके वहीं चला गया जहाँ वो रहना चाहता था, और वहाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्र को उन्होंने छोड़ा नहीं, इस संपत्ति के कारण चुपचाप जाकर के घर से बाहर निकल के फिर पुनः उसी इस मंत्र में लगे रहे। अंत में श्री सुदामा जी महाराज की भी लीला जो है यहाँ पर कथा पूर्ण होती है। प्रणाम करते हैं। मेरे भाई बहन परीक्षित पूछते हैं
कि ये तो बताइए महाराज, सुदामा जी घनिष्ठ मित्र थे। मैंने अब तक की कथा सुनी तो मैंने जाना कि सुदामा जी जैसे पहुंचे स्वयं द्वारिकाधीश घर छोड़ के बाहर आए हैं, अपने महल छोड़कर बाहर आए हैं, तो ऐसी खासियत होने के बावजूद भी सुदामा को ये दरिद्रता देखनी क्यों पड़ी? श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ जवाब दिया, संतों का इसमें जवाब आया है कि देखिए मेरे भाई बहन, अन्य की संपत्ति लेने की इच्छा किसी में नहीं होनी चाहिए। अन्य की संपत्ति लेने की इच्छा ही व्यक्ति को दरिद्र बनाती है। क्या बनाती है? दरिद्र बनाती है। देखना आप एक एकड़ खेत में बगल वाला खेत वाला धीरे धीरे करता बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, खेत खांच रहा है। क्या कर रहा है? खांच रहा है। तो काटते वो बढ़ाते रहता है, अपने तरफ से मिट्टी काट के पीछे तरफ फेंकते रहता है ताकि मेड़ बढ़ता जाता है ना। जब तेरा 1 एकड़ में नहीं पूर्ति हो रहा है तो 40 डिसमिल वाले की जमीन काट के तो क्या करेगा बता? तो बगल में 40 डिसमिल वाले की तो जमीन 35 कर डाला तो तेरी भर जाएगी। जब 1 एकड़ है तो नहीं भर पा रही। तो सुदामा जी से भी टूटी हुई थी। सांदीपनी गुरु के आश्रम में श्री कृष्ण जब पढ़ने गए थे तो सुदामा और कृष्ण परम मित्र थे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जा रहे हैं अपने गुरु के घर में। तो गुरु के घर में जब जा रहे हैं मेरे भाई बहन, तो रास्ते में श्री सुदामा जी के पाँव में कांटे गड़े हैं। क्या गड़े हैं? कांटे। तो उन कांटे वहां कराहता हुआ सुदामा बैठा है। सारथी को कहते हैं रुक 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 रख रख रुक, यहाँ किसी की कराहने की आवाज आ रही, देख क्या कौन है। तो एक ब्राह्मण देवता बैठे हैं कांटे निकालने के लिए प्रभु, और वो विराजमान है वहां। देखिए जाके श्री कृष्णचंद्र देखते हैं कि सुदामा वहां विराजमान है और कांटे निकाल रहा है। अपने श्री मुखारविंद से गोविंद ने उस कांटे को निकाला है। किससे? मुखारविंद से, दांतों से, अपने मुख से उस कांटे को निकाला। निकालने के बाद कहते हैं सखा, आज मैं अपने गुरु महाराज के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। संदीपनी उज्जैन के लिए आए थे भगवान, तो वहाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्या मुझसे मित्रता करोगे? शर्मा गए सुदामा, मेरी में इतने सामर्थ्यता नहीं है कि मैं जगतपति से मित्रता करूँ। आप तो बहुत बड़े लगते हैं, कोई बड़े राजन है लगता है द्वारिकाधीश, मैं आपसे कैसे मित्रता कर सकता हूँ? भगवान ने कहा कि मित्रता करने के लिए संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है, मैं तुझसे मित्रता करना चाहता हूँ। एक दिन की बात है, गुरु माँ ने कहा कि जा लकड़ी ले आ। क्या कहा? जा लकड़ी ले आ, संविधा ले आ, जाओ बरसात की दिन है, उससे पहले जाओ लकड़ी ले आना, कुछ संविधाएं ले आना। ये दोनों गुरु भाई निकले कहा? लकड़ी लेने के लिए, और रास्ते के लिए चना दे दिया। क्या दे दिया? चना दे दिया। भाई अति भूख लगे तो इसको पा लेना, तुम लोग दोनों आधी आधी करके खाना, मगर क्योंकि बोलते हैं ना एक तो पानी पीने का सहारा होना चाहिए। क्या पीने का? पानी पीने का, कुछ तब तन काम कर सके। भगवान तो यहाँ पर लीला दिखाना चाहते थे और खुद चाहते थे कि कुछ लीलाएं हो, और ऐसा होना भी था, प्रारब्ध भी था, ताकि उसकी दरिद्रता मिट सके। मेरे भाई बहन, आज श्री सुदामा जी महाराज चना को लेकर बैठे हैं। कृष्ण कहते हैं सुदामा जी आप यहाँ पर विराजमान रहिए, बैठिए यहाँ पर, मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ, सूखी सूखी जितनी लकड़ियाँ इत्यादि है मैं गिराते जाता हूँ, आप एक जगह इकट्ठा करते जाना। कुछ समय के बाद वहाँ बरसात होती है। बरसात होने के बाद में भुना हुआ चीज व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, तला हुआ चीज बहुत अच्छा लगता है, पकौड़े इत्यादि खाते हो ना, तो उनको भी इच्छा हुई कि मैं कम से कम जो दी है गुरु माता उस चने को मैं खा लूं करके। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बाटे का 2 भाग किया। 2 भाग करने के बाद में अपने बाटे वाले चने को श्री सुदामा जी महाराज ने पा लिया। पाने के बाद में अब कृष्ण उतरवे नहीं करें, ऊपर से बैठ करके और लीला कर रहे हैं। सुदामा चले अब जाएंगे कि और तोड़े? महाराज ठीक है ना, ठीक, क्योंकि वो तो चने भी खा रहे हैं चुपचाप, भीगे भी हैं बारिश में, तो उनको आनंद तो चने में आ रही है। तो चुपचाप अपने चने खाने के बाद में बैठने के बाद में खाली दिमाग किसका? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं खाली दिमाग वालों का ना। लेकिन सुदामा जी अब खाली बैठे हैं, उनको ये लगा कि उसका भी खा लिया जाए जब तक, तो अपना उनका भी खा लिए विराजमान होकर के। इसी पर श्री कृष्ण उतर के आ गए, मानव समाज को संदेश दे रहे हैं कि बांटा कभी किसी का ना ले। कृष्ण सुदामा चलो ठीक है भाई, लकड़ी तो टूट गई, गट्ठा उधर रख लो, चलो चलते हैं, थोड़ा बैठ के जलपान करें। क्या करें? जलपान। सुदामा थोड़ा शर्माया हुआ, कहा कि कृष्ण मेरे द्वारा कुछ गलती हो गई कि मैंने उस चने को खा लिए। कृष्ण ने थोड़ी कठोरता दिखाते हुए कही कि सुदामा एक बात कहूँ, नाराज मत होना मेरे मित्र। तो हाँ महाराज नहीं नाराज होऊंगा, सब कुछ करना, किसी की बटके मत खाना, क्योंकि जो जिसके बाटे का खाता है एक दिन उसको चुकाना पड़ता है। तो कैसे? नहीं सुदामा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इससे दरिद्रता होती है। क्या होती है?
दोनों गुरु आश्रम चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद देखते हैं कि वास्तविकता में स्थिति आती है। तो मैं फिर पुनः कहता हूँ कि अपनी किस्मत की कमा के ला रहे वो तो चल नहीं पा रहे, सही बात है कि नहीं, उतने में हमारी सब हो नहीं पा रही, तो किसी दूसरे का 2-4 लूट के भी बैठ जाए तो कितना चला लेंगे। इसलिए भगवान से सब कुछ मांगो ना मांगो, लेकिन एक बार शांति जरूर मांगना। क्या जरूर मांगना? शांति, कि मुझे शांति दे दो भगवान, कि ताकि मुझे दरिद्रता कभी ना आवे। साधु ना भूखा जाए बोलते हैं ना, कि जामे कुटुंब समय के वो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, कि साईं इतना दीजिए, आता है ना श्लोक, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो ये वाली स्थिति होनी चाहिए कि अपने 1 रुपए में भी 4 आना धर्म को दे, 4 आना धर्म को दे, 4 आना जमा करे, 4 आना बच्चों को दे और 4 आना अपने स्वत्व में लगाए। तो इस प्रकार से 1 रुपए की 4 भाग करके अपने जीवन को जो व्यक्ति चलता है, दरिद्रता उसको कभी नहीं छूती है। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने घर में आदत डालिए कि सुबह सुबह अगर भोजन बन गया तो सबसे पहले गाय के बाद जो पंच बलि नित्य होती है घर की, ये व्यवस्था आज भी रखिए। कम से कम किसी को नहीं देते हैं, कुत्ता तक को नहीं देते हैं, तो गाय को प्रथम रोटी थोड़ी सी भोजन जरूर गाय को पहले खिला लो, उसके बाद सबको देना घर में। और अगर तुरंत बनते ही सब अगर बैठ जाओगे घर में खाने के लिए, या कोई भी बैठ जाते हैं, तो निश्चित बात है फिर धीरे धीरे वो आदत स्वार्थ की गति पकड़ने लगती है। फिर आए हुए अतिथि को भी हम नहीं कहते तू खा ले करके, सबसे पहले आराम में 5 मिनट तू बैठना बोलते हैं, अंदर से व्यक्ति निपट के आ जाता है। तो स्वार्थीयता के घर में दरिद्रता आती है, जो स्वार्थ है उनके घर में। आप सभी जो सुदामा पोटली लाए अगर होंगे और जो पूजा करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। ला करके भगवान को सुंदर अर्पित कर दें। ठाकुर जी महाराज की जय। मांगा है मैंने श्याम से, बस मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा